बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम भी था जिसे सुनते ही लोगों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हमें हथियारों का धौस दिखाते हो। एक वक्त में बिहार सरकार से ज्यादा हथियार हमने अपने म्यान में रखे हैं। सीवान का शहंशाह, राजनीति का सुल्तान और डर का दूसरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन। हर क्राइम का कोई मोटिव होता है। और आज उसी शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब बिहार की राजनीति में अपने पिता की जगह लेने के लिए आगे बढ़ चुका है। सवाल ये है कि क्या उसामा राजनीति की नई शुरुआत है या फिर बाप की विरासत का सीक्वल। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। नेतानामा। देखिए, हर हफ्ते एक नेता की सुनी अनसुनी कहानी। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? दोस्तों, उसामा की कहानी समझनी है तो उसके पिता की कहानी याद रखनी पड़ेगी। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाई थी शहाबुद्दीन की पूरी कहानी। शहाबुद्दीन, जिसके नाम पर 40 से ज्यादा आपराधिक केस, सिस्टम के विलन और सीवान पर एकमात्र दबदबा था। हमें हथियारों का धौस दिखाते हो। एक वक्त में बिहार सरकार से ज्यादा हथियार हमने अपने म्यान में रखे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति भी अजीब है दोस्तों। यहाँ जिसे नकार दिया गया तो जनता उसे पलटकर देखती तक नहीं है, और जो जनता के दिल को एक बार छू गया तो फिर चाहे जो हो जाए, सालों तक उसकी विरासत चलती रहती है। दोस्तों, उसामा ने बचपन इसी राजनीतिक साम्राज्य में खोला। स्कूल में भी लोग उसे नाम से नहीं बल्कि छोटी सरकार कहकर पुकारते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब का जन्म 12 जून 1995 को सीवान में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई सीवान में घर पर हुई। इसके बाद वो 10th की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए और वहां करनाल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जीडी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से 12वीं की। उसामा शहाब ने इसके आगे की पढ़ाई लंदन से की और वहां पर उन्होंने LLB किया था। दोस्तों, लंदन से पढ़ाई पूरी होने के बाद वो सीवान लौट आए तो उनकी शादी साल 2021 में सीवान के ही जीरादेई के चांदपाली गांव के रहने वाले आफताब आलम की बेटी आयशा से हुई। उसामा शहाब की पत्नी आयशा पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS किया है। उसामा की शादी में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। उसामा शुरुआत में राजनीति में नहीं आए बल्कि इससे दूर दूर ही रहे। 2021 में जब शहाबुद्दीन की मौत हुई तो सीवान में एक तरीके से सिंहासन खाली हो गया था। लोग कहते हैं कि सीवान की गलियों ने पहली बार सन्नाटा देखना सीखा। लेकिन राजनीति खाली कुर्सी कभी नहीं रहने देती। समर्थकों की नजर अब बेगम हिना शहाब और उसामा पर थी। इसके बाद उनकी पत्नी हिना शहाब ने परिवार की सियासी विरासत संभाली, लेकिन 3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें जीत नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना शहाब ने RJD से टिकट न मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीवान से चुनाव लड़ा था। उन्होंने 2,93,000 वोट हासिल किए, जबकि JDU उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी ने 3,86,000 वोट पाकर जीत दर्ज की। दोस्तों, इस चुनाव से ये तो साफ हो गया था कि शहाबुद्दीन परिवार का असर अब भी खत्म नहीं हुआ है। इसी सियासी आधार को देखते हुए RJD ने उसामा शहाब को मौका दिया और अब दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। शहाबुद्दीन के देहांत के बाद बेटे उसामा की राजनीति में एंट्री को लेकर हमेशा चर्चा रही, लेकिन इसके साथ ही उसामा शहाब आए दिन किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में भी रहे। उसामा ने राजनीति में एक दिलचस्प एंट्री ली है इस बार दोस्तों। ना पिता जैसी दहाड़, ना पिता जैसा डर, ना पिता जैसा गुस्सा, बल्कि सूट बूट, अंग्रेजी, सोशल मीडिया और क्लीन इमेज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो हर जगह यही कहते हैं कि हम नई राजनीति लाएंगे, विकास करेंगे। जो मजबूरी से हमने काम करो सरकार में विधायक ने खाना छोटा सा वर्कर। लेकिन बिहार में नाम ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है और उनके पास था नाम।
शहाबुद्दीन का नाम। दोस्तों, ओसामा की राजनीति शुरू तो परिवार की विरासत से हुई, लेकिन असली ताकत मिली आरजेडी से। तेजस्वी को ओसामा में वही पुरानी मुस्लिम यादव समीकरण की वापसी दिखी और ओसामा को आरजेडी में वो प्लेटफॉर्म मिल गया जहां उनके पिता कभी सुपरस्टार हुआ करते थे। आरजेडी को भरोसा था कि रघुनाथपुर जैसी मुस्लिम यादव बहुल सीट पर ओसामा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यह सीट शहाबुद्दीन के प्रभाव वाले इलाके सीवान जिले में ही आती है। लिहाजा आरजेडी को उम्मीद थी कि ओसामा का नाम वोटरों में पुरानी यादें ताजा कर देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए ओसामा आसान टारगेट बन चुके थे। अपराधी का बेटा कहा जा रहा था उन्हें। सीवान का डर वापस आ गया है, ऐसे बयान दिए जा रहे थे। आरजेडी फिर से जंगल राज लाएगी, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन ओसामा के लिए ये बाप के पाप का बोझ नहीं, बल्कि भावनाओं की पूंजी बन गया। बीजेपी ने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे को वोट देने का मतलब है जंगल राज को वापस लाना। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि ये लोग खानदानी माफिया हैं। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीते हैं तो भागलपुर में फिर से दंगे हो। जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपने खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे क्षेत्र में नहीं देश और दुनिया में विख्यात रहा है। हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। दोस्तों, ओसामा शहाब शांत रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों और चेहरे का हाव भाव लोगों को उनके पिता की याद दिलाने के लिए काफी है। रघुनाथपुर के स्थानीय लोग कहते हैं कि बिहार विधानसभा में विधायक ओसामा शहाब के रूप में उनके पिता शहाबुद्दीन की छवि देखेंगे। ओसामा शहाब का चेहरा और उनकी आंखें एक अलग तेवर में रहती हैं। तस्वीरों में आप ध्यान से देख सकते हैं, ओसामा के देखने का अंदाज शहाबुद्दीन की तरह ही है। अपने पिता शहाबुद्दीन के जंगल राज वाले ठप्पे से छुटकारा पाने की कोशिश में लगे ओसामा शहाब चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से चुप रहे। भले ही शहाबुद्दीन को सिस्टम ने विलन बना दिया हो, लेकिन सीवान की जनता को शहाबुद्दीन विलन के तौर पर नहीं, बल्कि सीवान के सुल्तान के तौर पर आज भी याद है। जब जब सीवान की जनता को जरूरत थी, शहाबुद्दीन हमेशा उनके साथ रहे और वही सीवान अब ओसामा में नया सुल्तान देख रहा है। में रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी के हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2025 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं देकर ओसामा शहाब को टिकट दिया। हरिशंकर यादव लगातार चुनाव में ओसामा के साथ रहे, उनका पूरा समर्थन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहाबुद्दीन भले ही नहीं है, लेकिन ओसामा में उनकी छाया हमेशा छाई हुई दिखाई देती है और आखिरकार ओसामा को वही बहुत बड़ी जीत मिली जिसकी उम्मीद थी। तमाम आरोप, विपक्ष के तमाम बयानबाजियां सब फेल हो गई। 26 राउंड की गिनती के बाद ओसामा शहाब ने 8,08,278 वोट्स के साथ जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोट्स के डिफरेंस से हरा दिया और पूरी तरीके से पूरे चुनाव को पलटकर रख दिया। प्रदेश में नेतृत्व बदला, पार्टी बदली, लेकिन सीवान की धरती पर शहाबुद्दीन फैक्टर कभी कमजोर नहीं पड़ा। ये ओसामा शहाब ने इस बार अपनी जीत से पूरी तरीके से पुख्ता कर दिया। ओसामा दोस्तों इसी राजनीतिक विरासत के रूप में उभरते दिखाई दे रहे हैं। पिता की तरह मजबूत पकड़, वही सामाजिक नेटवर्क और वही प्रभाव उनके चुनाव अभियान की रीढ़ बन गया। आरजेडी जानती थी शुरू से ही कि शहाबुद्दीन का परिवार अभी भी सीवान में बड़ा वोट बेस नियंत्रित करता है। यही दांव चुनाव में कारगर साबित हुआ। चुनावी रैलियों में ओसामा शहाब बहुत ज्यादा भाषण देते हुए नहीं दिखे, न बड़े वादे किए और न ही तेज तरार बयानबाजियां, लेकिन उनका नाम ही नारा बन गया। स्थानीय गांवों, पंचायतों और मोहल्लों में आरजेडी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जिस तरीके से संदेश दे रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे को जिताना है, यानी उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान से ज्यादा पारिवारिक पहचान चर्चा में रही। कई रिपोर्ट्स ने इस अभियान को साइलेंट लेकिन असरदार बताया।
वहीं सीवान की राजनीति जाति पर भी आधारित है। यादव, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कुछ बाकी जो समूह हैं वो आरजेडी का मजबूत वोट बेस है सीवान में। ओसामा के चुनाव मैदान में आ जाने से उनका वोट बेस और भी ज्यादा मजबूत हो गया, एकजुट हो गया। वहीं विपक्ष की कोशिश थी कि स्थानीय, क्षत्रिय, अगड़ी जातियों और छोटे गुटों को गोलबंद किया जाए, लेकिन शहाबुद्दीन की विरासत का भावनात्मक असर कई जगह पर हावी रहा, जिसे ओसामा को बढ़त दिला दी। दोस्तों, ओसामा शहाब का नाम भले ही नया हो, लेकिन उनका नेटवर्क बहुत पुराना था, यानी उनके पिता का मजबूत नेटवर्क। यही नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचा, लोगों को जोड़ा, वोटर्स को सक्रिय किया और बूथों तक कैडर को संगठित रखा। दूसरी तरफ ओसामा को युवा चेहरा होने का फायदा भी मिला। सोशल मीडिया रील, स्थानीय डिजिटल प्रचार में ओसामा की छवि को यंग फ्यूचर लीडर के रूप में दिखाया गया, जो इलाके में मतदाताओं को आकर्षित करती रही। अब देखना ये होगा कि क्या ओसामा शहाब नई कहानी लिख पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में एक और विरासत की राजनीति का अध्याय शुरू हो चुका है। दोस्तों, सीवान की राजनीति में ये चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि एक दौर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा था। अब ओसामा जीत गए हैं तो उन्हें क्षेत्र में विकास, कानून व्यवस्था और सार्वजनिक हित की राजनीति को प्राथमिकता देनी होगी और ये दिखाना होगा कि पिता की छवि से आगे जाकर भी नेतृत्व की क्षमता वो रखते हैं। सीवान का अगला दशक दोस्तों इस बात पर निर्भर करेगा कि नाम की विरासत के बाद काम की विरासत को कौन आगे बढ़ाता है। नेता रामा के आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर हर वीडियो से अपडेटेड रहें। जय हिंद, जय भारत।